हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी विद वर्षा। आज है डे 2 ऑफ AWS DevOps इंजीनियर और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ अबाउट द टॉपिक EC2 इंस्टेंस। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, EC2 details. So first we have to understand what is EC2 means. EC2 का मतलब क्या है? EC2 का मतलब है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। C2 means compute and cloud. Elastic compute cloud. अब इसका मतलब हम समझते हैं कि अब एक एक करके हम समझेंगे कि इलास्टिक का मतलब क्या होता है, कंप्यूट का मतलब क्या होता है एंड क्लाउड का मतलब क्या होता है। सो इफ यू हैव टू गो इनटू डीप डाइव, सो अब आ गया। अब इसको आप ऐसे पढ़िए इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, या आप ऐसे पढ़ो इलास्टिक क्लाउड एंड कंप्यूट। दिस वन इज राइट। ओके, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, नो वरीज। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूट मतलब क्या होता है। कंप्यूट मीन्स किसी भी डेटा को कैलकुलेट करना, लाइक हाउ मच CPU यू वांट, हाउ मच रैम यू वांट, हाउ मच डिस्क स्पेस यू वांट। एंड ये एक वर्चुअल सर्वर रहेगा। वर्चुअल मीन्स इट्स नॉट द एक्चुअल सर्वर विच इज लोकेटेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, बट इट is somewhere, it is located in a virtual format itself, but we can use. If you are taking an example, so for example, आपके पास एक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का CPU, रैम, रोम, मेमोरी आप ही यूज कर रहे हो। बट थिंक थिंक अबाउट इट, इफ वी जो हमारा CPU है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें जो हाइपरवाइजर है, हम उसको अगर 5 जगह पे डिवाइड कर दें और इसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को 5 लोग यूज कर लें, तो यही हमारा जो होगा कंप्यूटर का, वो कंप्यूट कहलाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब कंप्यूट मतलब बोले तो हाउ मच CPU, रैम, डिस्क। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ वर्चुअल सर्वर। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज क्लाउड। Okay, cloud means it's not the cloud which we see in the sky, but it's something like that only. That's why we give the name of cloud. So अब चलिए समझते हैं cloud। आखिर cloud है क्या? Everyone is asked cloud, cloud, cloud. But what is cloud? So अगर हम बात करें कि cloud क्या है, तो cloud एक वर्चुअल सर्वर को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि इलास्टिक, कि अब like if you will notice that maximum services of the AWS name start with elastic, like elastic Terraform, elastic Kubernetes, elastic this and that. Why the name elastic? तो इलास्टिक मतलब क्या होता है? जिसको हम खींच सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। इसलिए इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड मतलब हम अपने जो ये वर्चुअल सर्वर बना रहे हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें मेमोरी, CPU, रैम, रोम दे सकते हैं। इसलिए इसका नाम है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो अब फर्स्ट थिंग जो हम आज के टॉपिक का हमारा एजेंडा था कि व्हाट इज EC2। तो ये आप समझ गए कि व्हाट इज EC2। EC2 इज नथिंग बट इट इज अ it is to full form is elastic cloud compute, or elastic cloud compute everything you people understand. Now the question is कि like if in a simple term, if interviewer is asking, so you people are not going to explain all these things, so in a simple word you can say AWS virtual server. This is nothing but EC2 instance, cloud VM. Okay, तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हो। और इलास्टिक है, इसका मतलब स्केलेबल है। स्केलेबल है इसका मतलब कि हम चेंज कर सकते हैं। रिसाइजेबल है, इसके साइज को हम चेंज कर सकते हैं। कंप्यूट कैपेसिटी,
इसकी कैपेसिटी ये सारी चीजें करने की है। नाउ द क्वेश्चन इज वाई। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा एजेंडा था, वाई EC2। ओके, वाई EC2। तो दूसरा क्वेश्चन है वाई EC2। सो EC2 में फायदा ये है, जिसको हम कहते हैं इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। इसका फायदा ये है कि जैसे डे बिफोर यस्टरडे की अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसमें आप जा करके देखो, जिसमें मैंने एक कोयलेस का एग्जांपल लिया था और उसमें समझाया था अच्छे से कि एक गांव का इंटेलिजेंट पर्सन था जिसने गांव के चारों ओर बाउंड्री किया था और जो स्पेस खाली था उसको उसने बाउंड्री करके सेपरेट कर दिया था, सो दैट यू विल नॉट वेस्ट द लैंड। इन द सेम वे EC2 एक हमें सबसे अच्छी EC2 की अच्छाई ये है कि हम सिर्फ हमें उतनी ही चीजों का पैसा देना है जितना हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था कि अगर हमारा ये हार्ड डिस्क है, ये कंप्यूटर की मेमोरी है, फॉर just forget about everything and just focus on your laptop। okay, so इस लैपटॉप में 8 GB 16 GB रैम रोम है, लेकिन हम सारा यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट यू हैव टू राइट इन द नोट पैड, सो एट दैट टाइम यू आर नॉट यूजिंग होल CPU, बट यू हैव योर CPU इज, क्या हो रहा है यहाँ पे, वेस्ट हो रहा है ना, क्योंकि एक नोटपैड में करते वक्त हमारा सिर्फ थोड़ा सा CPU यूज हो रहा है, और वही अगर कोई गेम खेल रहा है हाई परफॉर्मेंस का तो उस समय CPU का ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो एट द टाइम ऑफ यूजिंग नोटपैड हमारा CPU इतना यूज नहीं हो रहा है। तो EC2 ने बोला, AWS ने बोला कि नहीं, चलो अब मैं क्या कहता हूं, इसने कहा कि पे, इसने कहा पे एज यू गो, एज यू यूज। अब इसने कहा कि आपको सिर्फ उतनी ही चीजों का के लिए पे करना है जितना आप यूज कर रहे हो। आपको अननेसेसरी सारा पूरी आपको CPU खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जितना CPU यूज कर रहे हो और जितने टाइम के लिए यूज कर रहे हो, आपको उतने के लिए ही आपको चार्जेस देने हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई जिससे स्टार्टअप्स कंपनी को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि उनकी मेमोरी वेस्ट नहीं हुई। दूसरा था, क्या है इसका फीचर्स, अगर हम बात करें तो सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लाइक इंस्टेंस टाइप। क्या है? फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम OS, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एंड इंस्टेंस टाइप। अब इसमें फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने अकॉर्डिंग मेमोरी दे सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन गिव 8 GB 16 GB 10 GB, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। और टाइप जैसे T2 माइक्रो, मिनी, ये सब आपको आगे मैं जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तब समझ में आएगा। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इंस्टेंस टाइप भी है। थर्ड, वाई EC2 इंस्टेंस स्केलेबल ऑन डिमांड। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैंने एज ऑलवेज सिक्योर है, क्योंकि जैसे कि मैंने कल के वीडियो में जब IAM डिस्कस कर रही थी तो इसमें एक IAM है, उसका डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगी। अगर आप चाहते हो IAM के बारे में जानना तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत ही डीप में एक्सप्लेन किया है IAM को रियल टाइम एग्जांपल के साथ। तो वाई EC2, क्योंकि इसमें IAM है, इसका मतलब क्या है, जहां IAM होगा वहां क्या होगा, सिक्योरिटी होगी, और बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स भी हैं। तो दिस दैट्स वाई IAM। लास्ट बट द नॉट द लिस्ट, क्या है ये, हाईली अवेलेबल है। अब इसमें क्या होता है, कल मैंने एक शॉर्ट में आप लोग को दिखाया था कि मल्टी अवेलेबिलिटी जोन है। ओके, मल्टी सॉरी मल्टी अवेलेबिलिटी जोन। इसमें क्या है कि अगर एक रीजन डाउन होता है तो भी दूसरा रीजन अप रहेगा, तो हमारा सर्वर ऑलवेज अवेलेबल रहेगा।
अभी जैसे अभी मैं अपने कंप्यूटर में या अपनी मशीन में, दिस लैपटॉप मशीन में कोई कोड रख रही हूँ, और बाई चांस इफ दिस मशीन इज गेट क्रैश्ड, सो हमारे सारे जो हमारा सर्वर है वो क्रैश्ड हो जाएगा। सो इसको ध्यान रखते हुए एडब्ल्यूएस ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा आगे से। आप जब EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो तो उस समय हम मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल USS1 USS2, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर USS1 डाउन हो रहा है तो USS2 पे हमारा सर्वर शिफ्ट हो जाएगा और हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल रहेगा। तो ये हो गया कि वाई EC2 इंस्टेंस। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज EC2, जिसको हमने समझा उसका फुल फॉर्म, व्हाट इज EC2 एंड व्हाई EC2, ये सारी चीजें हमने समझ लिया। अब आते हैं, हम बात करते हैं, चलिए आपको फर्स्ट एक बार एप्लीकेशन EC2 का डैशबोर्ड दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 सेकेंड, ये रहा हमारा AWS डैशबोर्ड। अब इसमें सबसे पहले सर्च करना है EC2। जैसे ही आप EC2 सर्च करोगे, EC2 वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड, मतलब हमारा सर्वर तो है लेकिन वो वर्चुअल है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो एक जगह है। अब इसमें देखिए डैशबोर्ड, लॉन्च, टेम्पलेट, इंस्टांस, स्पॉट इंस्टांस, रिक्वेस्ट, सेविंग प्लान। तो हम EC2 पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप EC2 पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये एक दिख रहा है, इसमें एक आपको येलो कलर का बटन दिख रहा होगा, लॉन्च इंस्टेंस। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन इट। इसके पहले जैसे हमने कल भी बात किया था, अब रीजन हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जैसे USS1 USS2 US West 1 USS 2। तो इसमें क्या है, इसका मतलब है ये अवेलेबिलिटी जोन्स है। तो ये जैसे कि हम जहां भी रहते हैं उसके नियर बाई अवेलेबिलिटी जोन चूज करते हैं। जैसे कि मैं अभी इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया AP South 1 लूंगी। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमें वही हमारा इंस्टेंस जो है वो हमारे कंट्री में चाहिए, हमें दूसरे कंट्री में नहीं चाहिए। इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जिसमें हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज वी आर अ डेवऑप्स इंजीनियर। सो फॉर एग्जांपल लाइक if we are choosing the, it's not there, but just take an example that we are choosing the, like TCS is there or Infosys there, they are choosing the network of the Pakistan, and if Pakistan something will do, so it will be not good for us, so we will choose our own Indian, that is in Mumbai. So AP South 1 ये हमने चूज किया। अब इसके बाद ये रीजन होता है, हम दो रीजन भी चूज कर सकते हैं, लाइक अलास्का, कुछ भी, सिंगापुर का, कुछ भी का। तो अगर ये रीजन डाउन जाता है ड्यू टू अर्थक्वेक और कुछ भी, तो हमें दूसरे रीजन पे हमारा सर्वर शिफ्ट हो जाएगा। अब हमने जस्ट क्लिक किया था लॉन्च इंस्टेंस पे, तो यहाँ पे हम इंस्टेंस यानी कि सर्वर क्रिएट करने जा रहे हैं। अब फर्स्ट है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ओके, ये हमें नहीं लेना है, अब नेम में देना है। अब नेम में क्या है कि हम कौन सा अपने इंस्टेंस का नाम देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी ले रही हूँ जावा डेमो। ओके, ये अपने दे रहे हैं, या आप सिंपल बोले तो पेटीएम। फॉर एग्जांपल हमारा पेटीएम एप्लीकेशन है, उसके लिए हम बनाने जा रहे हैं। दूसरा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या चूज कर सकते हो, उसमें है लाइक फॉर एग्जांपल Amazon Linux, macOS, Ubuntu, Windows, Red Hat, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। ओके, सो इन दैट you can choose what you want to, but please be make sure whatever you are using, you have to know a little bit idea. If you want me to like take a video on all these things, so I'll make one video like okay, what is Ubuntu, what is Windows, what is Red Hat. So I'll make a one long video on that topic itself. But for now, just don't go that much depth. हम अभी के लिए Ubuntu इमेज चूज ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करते हैं। उसके बाद आता है Amazon मशीन इमेज। ये क्या है कि इसमें हमारा कितना है, ये हम उबंटू सर्वर यूज किए हैं, फर्स्ट वन बाय डिफॉल्ट रहने दो, इसको हम बाद में चेक करेंगे और इस पे वीडियोस लाएंगे। उसके बाद आता है इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप में आप क्या चूज करना चाहते हो, T2 T3 माइक्रो, T2 माइक्रो,
टू T2 नैनो। अब इसमें जो है वो T2 माइक्रो जो है वो फ्री है, तो हम अभी के लिए T2 माइक्रो ही सिलेक्ट रहने देते हैं। बाकी आप कभी भी एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम EC2 इंस्टेंस या कोई भी सर्विसेज Amazon का यूज कर रहे हैं, तो यूज करने के बाद उसको डिलीट कर दें, बिकॉज आपको नहीं तो चार्ज देने पड़ेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू क्रिएट की पेयर। तो अभी मैं कोई की पेयर मेरे पास पहले से नहीं है, वी जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन की पेयर। इसमें आप दे दो ट्रेन या कुछ भी आप नाम दे सकते हो। अब इसमें आप बात करें तो वन वन थिंग इज देयर, डॉट पैम फॉर यूज विद ओपन SSH, एंड दूसरा है डॉट PPK, इट मीन्स इट विल बी यूजफुल विद पुटी। सो अभी हम डॉट PPK अगर चूज करते हैं तो ये हम पुटी पुटी के बारे में अगर आपको नई जानकारी है तो मैं बता दूं, ये एक टर्मिनल है जो जिसके हेल्प से हम अपने क्या बोलते हैं सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। बट हम पैम लेंगे। पैम से क्या होगा, ये ओपन SSH है, तो अगर आपके पास कोई भी टर्मिनल नहीं है तो भी आप यूज कर सकते हो। और मैं इस वीडियोस में मोवेक्सट्रम यूज करने वाली हूँ, तो ये उसको सपोर्ट करता है। So that's why I'm taking .pem. अब now just click on it, create key pair. So it have a public and private key pair. So with the help of this key pair, I can log into my server. So please make sure to place it in a secure place. Just click on it, create key pair. It will get created and it will download in your local file. ओके, आफ्टर दैट नेटवर्क सेटिंग, इसमें अभी हम टच नहीं करेंगे। जब हम जाएंगे नेटवर्क सेटिंग सिक्योरिटी VPC में, तो उस समय हम इसको डिस्कस करेंगे लाइक अपकमिंग वीडियोस में। For now, just leave this because it will take a long time. It's not the right time to discuss. Okay. After that, configure storage में जैसे अभी ये 8 है 7 है, how much you want you can give. बाय डिफॉल्ट 8 रहता है, लेकिन हम अभी के लिए फॉर एग्जांपल 10 हम ले रहे हैं। ओके, एड वॉल्यूम्स इन सब एडवांस लेवल पे अभी नहीं जाना है। नंबर ऑफ इंस्टेंस 1 है। ओके, so we have given number of instance 1. If we can give 2, so in this time only the 2 instances will get created, but don't go in that now, keep it 1 only. See, so after AMI we have given taken that operating system Ubuntu, every information is here. Virtual server type T2 micro, firewall, new security groups and volume 10, what we have taken here. अब आपको क्या करना है कि अब जैसे ये भी है तो ये कुछ 750 आवर्स के लिए फ्री रहता है पर मंथ। उसके अलावा अगर आपने किया तो चार्जेस लगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया और उसको छोड़ दिया तो नहीं है, लेकिन आप मेक श्योर करना कि जब भी क्रिएट कर रहे हो तो डिलीट कर दे, वरना चार्जेस लगेंगे। एंड अगर किसी के चार्जेस आ गए हैं सो डू कमेंट इन माय चैनल, सो आई विल हेल्प यू कि कैसे उसको वेव ऑफ करवाएं। आप कुछ नहीं करना है, जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। इट विल टेक 1 to 2 minutes, जस्ट हैव अ पेशेंस। ओके, सो ये क्या लिख रहा है, सक्सेस। सो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो तो आप चले जाओगे, बट समटाइम इट विल लाइक आफ्टर सम 1 minute इट विल गेट रिमूव, सो आई विल नॉट गो। जस्ट क्लिक हियर, ऊपर में ही EC2 इंस्टेंस पे क्लिक ऑन इट, and now you can see dashboard running instance 1, key pair 1, security groups 1 I have created and 1 is by default, or volume 1. Okay, instance here 1. अब हम इस इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, that is running. So अभी देखिए पेटीएम जो हमने अभी अपना सर्वर स्टार्ट किया, इंस्टेंस आईडी है ये, इसको हम डू चेंज कर सकते हैं, बट अभी के लिए अभी इसको रहने देते हैं। इंस्टेंस स्टेट रनिंग, इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो, स्टेटस चेक इनिशियलाइजिंग, अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ है। तो बहुत बार हम क्या गलती करते हैं, ये इनिशियलाइजिंग हुआ नहीं रहता है इनिशियलाइज, और हम इसको सर्वर को यूज करने लगते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। just we have to wait and refresh here that you will get ability zone हमने AP South 1 लिखा है, और public IP ये है एंड प्राइवेट ये है, और इलास्टिक IPv6 IPv4 ये बहुत सारा होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इसको छोड़ दो। और हमारा की नेम ये है, लॉन्च टाइम ये है, प्लेटफॉर्म लिनक्स फर्स्ट। ओके, अब इसमें देखो
सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिक्योरिटी, इसमें ओके, इसमें आईएम अभी रोल नहीं क्रिएट किया है, सिक्योरिटी ग्रुप्स यही है, इनबाउंड आउटबाउंड ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, आप एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं हुआ क्या इनिशियलाइज। हाँ, अभी हो गया। ओके, देखो टू टू चेक आ गए ग्रीन कलर का। अब हमारा आप जो सर्वर है वो रेडी है यूज करने के लिए, इस पे क्लिक करो और कनेक्ट करो। अब आप कनेक्ट करने जाओगे तो इसमें आता है टाइप। अब ये देखो इसी टू इंस्टेंस कनेक्ट, ये पब्लिक आईपी है, दिस वन इज पब्लिक आईपी। ठीक है, उबंटू। अब इससे क्या होगा, अगर आप कनेक्ट करते हो तो हमें बाय डिफॉल्ट एक टर्मिनल AWS भी देता है। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल आपने कुछ नहीं डाउनलोड किया है तो ये देता है AWS। आप यहाँ पे भी जा करके और इसी टू यूजर, ठीक है, अभी LS LL हु एम आई देखो, या PWD कहाँ है बात बताएगा। तो आप ये टर्मिनल भी बाय डिफॉल्ट AWS प्रोवाइड करता है, इसको यूज कर लोगे। बट हम अभी रियल टाइम प्रोजेक्ट करेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियां में यूज होते हैं, तो हम इसको अभी यूज नहीं करेंगे। यू कैन यूज बट दिस इज नॉट द गुड प्रैक्टिस, सो वी विल फॉलो वन टर्मिनल। ओके, सो जस्ट कनेक्ट एंड यहाँ SSH क्लाइंट पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखेगा, लाइक SSHI एग्जांपल करके या कनेक्ट करके SSH कंसोल, ये सारी चीजें आपको एक बार देखना है। उसके पहले ये मेरा मोबेक्सटम है, मेरे पास पहले से है। इफ यू वांट कि मैं इस पे भी वीडियो लेके आऊँ कि कैसे इंस्टॉल करना है, सो डू कमेंट इन माय वीडियो, आई विल स्टार्ट। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट लोकल टर्मिनल और आप यहाँ पहुंच गए। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमने की वैल्यू पेयर किया था उसको हमने किधर किधर हुआ है, ये डाउनलोड्स में है। सो आप वहां पे जाओ, या तो मैंने एक चीज किया है, इसको मैं एक अलग सा ही डेस्कटॉप पे की वैल्यू पेयर का एक फोल्डर बना के रखा है मैंने। तो एक सेकेंड, आप देखो ये रहा की वैल्यू पेयर का। तो हम इसमें जाएंगे और इसमें डायरेक्ट जा करके और कंट्रोल भी कर देना है। कंट्रोल X, ट्रेन डॉट पी। अब इसमें जाएंगे हम किधर, फर्स्ट डेस्कटॉप। उसके बाद किधर जाना है हमको, की वैल्यू पेयर, इसमें आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू गो देयर हियर एंड पब्लिक आईपी है, देखते हैं, जस्ट ट्राई। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, लिटरली वी जस्ट कॉपीड इट एंड यू हैव टू पेस्ट हियर इन मोबेक्सटम एंड यू आर रेडी। अभी हमारा रूट यूजर नहीं है, तो सबसे पहले जैसे कि हमने उबंटू लिया है तो उबंटू का हम क्या करेंगे, वो एप्ट होता है, तो पैकेज मैनेजर, तो sudo apt अपडेट। इसमें मैं लिनक्स की जब वीडियो लेके आऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी, 1 सेकेंड। तो sudo apt अपडेट। अब क्या होगा, जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या कोई भी सर्वर क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम अपडेट पे लगाते हैं। 93% हुआ, it will take a little bit time, just wait for it।
It will take a little bit time. Just wait for it. अच्छा ठीक है, ये हो गया। तो आज हमने क्या जाना कि EC2 इंस्टेंस क्या है, क्यों है। अब ये सारी चीजें हो गई और मैंने आपको रियल टाइम में क्रिएट करके भी दिखाया। अभी देखिए हम कहाँ हैं, होम पाथ लिस्ट करिए। फिर क्या कहते हैं, अब मान लो आपको करना है ऐप इंस्टॉल मैवन। मैवन क्या है वो आगे की वीडियोस में आप जानोगे। नहीं है क्योंकि हम रूट यूजर पे नहीं है, तो इसके लिए क्या करोगे, sudo apt install maven। sudo मतलब रूट परमिशन दे देता है। तो देखो यहाँ पे परमिशन मिल गया और अब आपका maven इंस्टॉल हो गया। it will take little bit time to install। ओके या इट्स डन। अब आप इधर जाओगे, लिस्ट करोगे तो -lrt, तो लॉन्ग लिस्ट में देगा ls-lrt 0 है, तो ये आ गया। अब हम समझते हैं, 1 मिनट इधर। why EC2 इंस्टेंस वी अंडरस्टैंड। अब इंस्टेंस टाइप भी होते हैं, जैसे हमने अभी क्रिएट किया था, जब यहाँ पे अब ये कनेक्ट करके दिखा दिया। जब हमने क्रिएट किया था इंस्टेंस, तो ये कौन सा टाइप है, T2 T3, ये जनरल पर्पज होते हैं, बेसिक होते हैं और मोस्ट ऑफ द कंपनीज यही यूज करते हैं। जैसे हमारा T2 है ये इंस्टेंस टाइप, लेकिन ये सिर्फ T2 जनरल पर्पज ही नहीं होते, और भी होते हैं लाइक M5 जो बैलेंस्ड सीपीयू रैम रोम होता है, C5 कंप्यूट हैवी एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं, R5 होते हैं मेमोरी होता है जो हैवी एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं, I3 होते हैं, P3 होते हैं। सो ये सारे इंटरव्यू में पूछते हैं, तो यू नो नीड टू वरी अबाउट ऑल दैट थिंग्स, you just have to learn the instance type name। तो मैं अभी इधर राइट कर रही हूँ। नोट्स के लिए आप कमेंट करना, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने गिटहब अकाउंट पे अपलोड करूंगी, और अभी उसमें 1-2 दिन का टाइम लगेगा, बट डोंट वरी अबाउट द नोट्स, आई विल अपलोड ऑल द नोट्स इन माय गिटहब अकाउंट, फ्रॉम देयर यू कैन रेफर एंड यू विल गेट ऑल द नोट्स। ठीक है, सो अभी के लिए आप इधर ही फोकस करो। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टाइप है क्या, T2 या T3। और ये क्या है, ये है, मैं एक एक लाइन लिख दे रही हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। PU, ये जनरल पर्पज। दूसरा है क्या, एम M5। M5 जो होता है वो बैलेंस्ड सीपीयू और रैम रैम होता है, आप उसको देखते जाना, मैं ये नोट्स में अपलोड कर दूंगी। थर्ड टाइप होता है C5 होता है, फोर्थ टाइप में R5 होता है, 5 टाइप्स में I3 होता है, 6 टाइप्स में P3 और P3 होता है। ये इंस्टेंस टाइप है, इस किसके बारे में आप जान लेना, लेकिन जनरली हम यूज करते हैं जनरल पर्पज में T2 T3। M5 हम तब यूज करते हैं जब हमें बैलेंस्ड सीपीयू चाहिए और रैम रोम चाहिए। C5 हम जब बहुत हमारा एप्लीकेशन हैवी है उस टाइम यूज करते हैं, एंड R5 मेमोरी हैवी होती है तब हम यूज करते हैं। I3 हाईली स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, तो सबका अलग अलग यूज है, बट यू नो नीड टू गो डीप डाइव इन ऑल द थिंग्स, you no need to be master, you just have to know about T2 T3 for now, for experience of 2 to 3 years। okay, अभी आता है रीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स, ओके, रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स। अब इसमें क्या है कि क्या क्या होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि रीजन मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन कर दिया है। बट AWS का कुछ नहीं, इसका मतलब कि AWS लोकेशन, कहाँ AWS का हार्डवेयर मशीन है, जैसे AP साउथ 1, ये सब आप समझ गए। AZ मतलब अवेलेबिलिटी जोन, मतलब डेटा सेंटर्स इन द रीजन। ये एक एक लाइन का बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और इंटरव्यू के पहले आप देख पाओ। हम यूज मल्टी अवेलेबिलिटी जोन्स फॉर हाईली अवेलेबल
ठीक है। अब उसमें जो इमेज टाइप में है AMI क्या होता है, तो ये वो कुछ नहीं है, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो क्या है, ये OS का टेम्पलेट है। ठीक है, OS का ये क्या है, टेम्पलेट है। फिर होता है एक EVS वॉल्यूम, आपने बहुत बार नाम सुना होगा EVS वॉल्यूम। EVS वॉल्यूम क्या है, ये ब्लॉक स्टोरेज है। इन सब के बारे में मैं वीडियो दूसरा लेके आऊंगी, उसमें डीप में समझाऊंगी। अभी के लिए आप एक एक लाइन में मैं आपको समझा दे रही हूँ। की पेयर क्या है, हमारे की पेयर हेल्प करता है क्या, उसकी ही हेल्प से हम सर्वर पे लॉग इन कर पाते हैं। दैट यू सीन ऑल्सो। सो अभी हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, EC2 क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज EC2, व्हाई EC2, इंस्टेंस टाइप, रीजन, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स, AMI, EBS की पेयर। एंड मैंने आपको रियल टाइम पे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके भी दिखाया, उसको लॉन्च करके दिखाया, उसको मोवेक्सटम से कनेक्ट करके भी दिखाया, और उस पे ये भी दिखाया कि छोटे छोटे एप्लीकेशंस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट कल फिर आऊंगी मैं, या आज ही अगर मौका मिला तो मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी, नेक्स्ट वीडियोस। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, VPC क्या होता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। सो जस्ट डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी कनेक्टेड विद मी टू गेट ऑल द अपडेटेड इंफॉर्मेशन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करो, ताकि मैं और वीडियोस लेकर के आऊं। Thank you for watching Study with Varsha. Have a nice day.